मनुष्य में यह एक विशेषता है कि वह वाणी द्वारा अपनी भावनाओं को अच्छी तरह प्रकट कर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह परमात्मा की मनुष्य को सबसे बड़ी देन है। शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म की उपमा दी गई है। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। हम जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तब उनका प्रभाव न केवल हमारे मन पर अपितु सारे संसार पर होता है। इसी संदेश पर आधारित है यह कविता, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कविता। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अब इस पद्य के संबंध में प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्म नियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इनका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश मतलब गुस्सा प्रकट करना भी जरूरी है। इस कविता की शुरुआत आज हम कबीर के दोहे से करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात मन के अहंकार को दूर कर ऐसी बातें करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को खुशी हो और खुद को भी आनंद महसूस हो। तो चलिए देखते हैं कविता। कविता की प्रथम 2 लाइनें हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस पद्यांश का भावार्थ है, कवि रमेश दत्त शर्मा जी कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इसमें इन्होंने वाणी की महत्ता को दर्शाया है। वाणी में शहद घोलना अर्थात हमें मीठी बोली बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। यह गुण हमें सीखना है। हमें मधुर भाषी बनना है। जिसकी वाणी मीठी होती है वह सबका प्रिय बन जाता है। मीठी वाणी जीवन को सुंदर बनाता है और व्यक्ति की अनेक कमियों को छिपाने का कार्य करता है। कविता की अन्य 2 पंक्तियां हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुबां का अर्थ होता है जबान, वक्त यानी समय पर खोलना सीखना है। अब इसका भावार्थ देखेंगे। कवि रमेश दत्त जी कहते हैं, जब आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए। जो लोग अधिक बोलते हैं उनमें गंभीरता की कमी होती है। चुप रहने के अनेक फायदे लाभ हैं, जैसे हमारी शक्ति ऊर्जा बचती है और उसे सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। व्यक्ति को तभी बोलना चाहिए जब उसकी आवश्यकता होती है। जहां पर नहीं बोलना हो वहां पर चुप रहना बेहतर होता है। लेकिन जब सही समय होता है तब हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें उस समय बोलना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। कवि रमेश दत्त जी कहते हैं, किसी को कुछ कहने से पहले हमें अपनी बात पर विचार करना चाहिए। हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत अर्थात क्या बोलना है यह सोच कर ही हमें बोलना चाहिए और इसकी आदत हमें डालनी है।
बोलने से पहले शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। बोलने से पहले स्थान व समय का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि जी के दोहे के अनुसार, रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरक पाताल, आप तो भीतर रही, जूते खात कपाल। रहीमन जी कहते हैं, जीभ तो बोलकर मुंह के अंदर चली जाती है, लेकिन जब उसका असर सामने वाले पर पड़ता है तो मार कौन खाता है? सिर को खानी पड़ती है, अर्थात जूते सिर को खाने पड़ते हैं। कविता का भावार्थ है, वाणी के जरा से दुरुपयोग से बड़ा और भयंकर उलटफेर हो सकता है। मीठे वचन घाव पर मरहम का काम करते हैं। ऐसी वाणी ठंडे पानी की तरह होती है, जो भयंकर आग को बुझाने का काम करती है। जहाँ पर बहुत झगड़े हो रहे हो, लड़ाइयाँ हो रही हो, अगर मीठी वाणी से प्रेम से बोला जाए तो वो झगड़े भी शांत हो जाते हैं और समस्या का समाधान भी हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि मीठी वाणी को आग बुझाने का काम करने का कार्य करती है। इसीलिए बातचीत के दौरान अगर आपके विचारों से मतभेद होता है, आपके विचार किसी को पसंद नहीं आते हैं, तो दूसरे पर आरोप लगाने की हालत जब हो जाए तो हमें उस समय अपने आप को टोक कर चुप हो जाना ही बेहतर होगा। कविता की अगली दो पंक्तियां हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें मीठी वाणी मधुरता नहीं छोड़नी चाहिए। कठिन से कठिन समस्याएं मीठी वाणी से हल हो जाती है। हमें प्यार के प्रकाश से उस वातावरण में भी खुशियां भर देना चाहिए। वाणी के प्रयोग व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। वाणी के लिए महात्मा विदुर ने कहा है, बाणों से भीगा हुआ घाव भर जाता है, कुल्हाड़ी से काटा गया वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाता है, परंतु वाणी द्वारा भीगा व्यक्ति का घाव कभी नहीं भरता। अर्थात वाणी ऐसी है जो हृदय पर आघात करती है। कटु वाणी को इंसान कभी नहीं भूलता। वाणी का प्रभाव असर बहुत लंबे समय तक रहता है। इसीलिए मधुर वाणी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मधुर वाणी वाले लोग अपने आसपास सुंदर वातावरण उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसे लोगों के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं जिनकी वाणी मधुर हो। तो हमें भी मधुर वाणी बोलनी चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु का अर्थ होता है कड़वे वचन, कड़वी बातें हमेशा कांटे ही बोते हैं। मीठी वाणी के गुल, गुल का मतलब फूल, रोपना सीख लीजिए। कवि कहते हैं, कटु वचनों से कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अगर आप कटु वचन बोलोगे तो कांटों के रूप में ही फसल पैदा होगी। कटु वचनों से लोगों को दुख होता है, अतः कटु वचनों का त्याग कर हमें मीठी बोली रूप की फूल के पौधे लगाने चाहिए। मीठी बोली से वातावरण खुशनुमा आनंददायी बन जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं, मुंह से निकली बात का इस संसार में मोल है। आज आपको यह बात समझना है, मीठी वाणी आपके जीवन की समस्या को हल कर देती है। मीठी वाणी, मधुर वाणी बोलने वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। वही सर्वगुण संपन्न नारी की कटु वाणी पूरे घर के माहौल को नरकमय बना देती है।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने दोस्तों एवं पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने पड़ते हैं। इसीलिए सभी के साथ मधुर भाषी होनी चाहिए, सभी के साथ मीठी बोली से बातें करनी चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। कवि कहते हैं, यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, अर्थात अच्छी नहीं लगे, तो बात को प्यार से बदल देना चाहिए, विषय को प्यार से बदल देना चाहिए, ताकि वातावरण खराब न हो। बच्चों, वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। बोली अगर कर्कश और क्रोध से भरी हो तो व्यक्ति का अहित का कारण भी बन सकता है। जो काम धन और शक्ति से नहीं होता है, वह मधुर वाणी से आसानी से हो जाते हैं। व्यक्ति को वाणी जितनी मधुर होगी, वह जीवन में उतना ही सफल होगा। कविता के अन्य दो पंक्तियां हैं। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं, हमें होठ सीकर नहीं बैठना है, अर्थात हमें चुप नहीं बैठना है। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं आती है, जब कोई गलत कार्य हो रहा हो, तब हमें उनका विरोध करना चाहिए, उस गलत कार्य के विषय में बोलना चाहिए। उस वक्त हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें होठ सीकर नहीं बैठना है। जहां आवश्यकता है वहां पर जरूर बोलना चाहिए।